दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको जीके के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध, बुध ग्रह। पूना एक्ट किस किस के मध्य हुआ? पूना एक्ट किस किस के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर है अंबेडकर और गांधी। अंबेडकर और गांधी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंबेडकर गांधी। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? उसका सही उत्तर है कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कस्तूरबा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? उसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई में। मुंबई में है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किरण बेदी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गृह मंत्री थे। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2 का। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 3:3 का अनुपात। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। चौपाई के चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जवाब है 16। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के चारों चरण में। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? इसका जवाब है यमुना नदी। ऑप्शन बी सही है, यमुना नदी। मड़ई, मड़ई त्योहार किस प्रदेश के आदिवासी का त्योहार है? मड़ई त्योहार प्रदेश के किस प्रदेश के आदिवासी का त्योहार है? तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी सही है, छत्तीसगढ़। मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ के आदिवासी मनाते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है भील, यानी कि उत्तर बी सही हो जाएगा, भील। दप्पू, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दप्पू नृत्य मनाया जाता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब है गोपाल। आंसर हो जाएगा गोपाल। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन डी सही है,
पुर्तगाल। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, फरीदाबाद। दोस्तों, फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका जवाब है ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, रायगढ़। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी सही है, गुरु गोविंद सिंह। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो है फरगना, फरगना का मूल रूप से शासक था। इसका सही उत्तर है फरगना। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका जवाब है अकबर। तानसेन जो है अकबर के दरबार में थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका सही जवाब है औरंगजेब। ऑप्शन सी सही है, औरंगजेब। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा का संबंध महाराणा प्रताप से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा लिखने वाले कौन से गुरु थे? तो इसका जवाब है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? स्वर्ण युग हम गुप्त काल को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? कमेंट में बताइए तो। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, टांग। टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाता है फुटबॉल। ऑप्शन बी सही है, फुटबॉल। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी सही है, बोध गया। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी सही है, 7 रंग। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था? तो इसका जवाब है सुंग वंश। ऑप्शन डी सही है, सुंग वंश। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है, इसलिए उसका आंसर ए सही हो जाएगा, सिनेमा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अजमेर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका उत्तर है 80 सीटें। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो इसका जवाब है तारापुर में। आंसर सी सही है, तारापुर। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है वैशाली। वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैशाली। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सही, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ए, नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि यह नदी कहां पाई जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्योतिराव फुले। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? इसका नारा देने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राष्ट्रीय चिन्ह आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार इसको 1911 में गाया गया था। ऑप्शन बी सही है, 1911। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत पाक सीमा को रेखा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन सी सही है, रेड क्लिफ लाइन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, यानी कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? इसका जवाब है अकबर। अकबर ने बनाया था। ऑप्शन ए सही है, अकबर। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? दोस्तों, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, अमृतसर। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका जवाब है आंसर सी, जमाली। जमाली जो है महावीर के प्रथम अनुयायी थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन डी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहां पर है? तो LIC का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। ऑप्शन सी सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 22 मार्च। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो इसका जवाब हो जाता है कुमारगुप्त। ऑप्शन बी सही है, कुमारगुप्त। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका जवाब है मौर्य वंश। ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है, मौर्य वंश। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। वे तमिल में बात करते थे, तमिल थी। ऑप्शन ए सही है, तमिल। हुमायूंनामा रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुलबदन बेगम। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो इसका जवाब है औरंगाबाद। ऑप्शन सी सही है, औरंगाबाद। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। ऑप्शन बी सही है, गोपाल। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन है गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह या गुरु हरिराय। इस प्रश्न को हमने वीडियो में बताया है, तो इसका उत्तर दीजिए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भील। भील जो है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति होती है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर के शासनकाल में हुए थे। सबरीमाला किस प्रदेश में है? इसका जवाब है केरल। सबरीमाला केरल प्रदेश में है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका जवाब हो जाता है नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका जवाब हो जाएगा यूनानी। यूनानियों ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनानी।
भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका सही जवाब है किसान कन्या। ऑप्शन डी सही है, किसान कन्या। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो इसका उत्तर हो जाता है आरबीआई की नोट छपाई की जगह नासिक में है। ऑप्शन डी सही है, नासिक। भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका जवाब हो जाता है श्रीलंका। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। ऑप्शन ए सही है, गोदावरी। बिहू किसका मुख्य पर्व है? दोस्तों, बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए असम। बिहू असम का मुख्य पर्व है। और यह किस लिए मनाया जाता है? कमेंट कीजिए तो जरा कि बिहू किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? नौरोज त्योहार फारसी लोगों से संबंधित है, पारसी लोगों से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन ए सही है, 25 जनवरी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसका जवाब हो जाता है अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, बौद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो इसका जवाब है सारनाथ। ऑप्शन डी सही है, सारनाथ। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन बी सही है, संस्कृत। महावीर की माता कौन थी? दोस्तों, महावीर की माता त्रिशला थी। ऑप्शन बी सही है, त्रिशला। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका जवाब है कनिष्क। ऑप्शन डी सही है, कनिष्क। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी सही है, मैसूर। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है, 9 अगस्त। कुचिपुड़ी नृत्य कहां प्रारंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य कहां आरंभ हुआ था? तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका सही जवाब है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी सही है, शाहजहां। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकंड की है। ऑप्शन डी सही है, 52 सेकंड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।